जो सबसे बड़ा होता है, चाहे वो घर में हो चाहे स्कूल में हो, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो जाती है। क्या जिम्मेदारी हो जाती है कि सबसे पहले तो वो खुद को अनुशासित करे। समझ रहे हो? अनुशासित का मतलब सही से रहना। उसके बाद वो बाकी लोगों को सही से रखे। आ रही बात समझ में? मान लो तुम अगले से कह रहे हो शोर ना करो और तुम कच 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 बतिया रहे हो, तो कोई मानेगा तुम्हारी बात? नहीं मानेगा ना। सबसे पहला काम तुमको खुद अनुशासित और मर्यादित रहना है। समझ रहे हो? तभी तो सामने वाला तुम्हारी बात मानेगा। तो कल तुम लोगों के लिए एक समझो टेस्ट भी होगा, परीक्षा भी होगी। देखते हैं कैसा करके देते हो। बाकी तो हम रहेंगे ही, जब देखेंगे तुमसे नहीं समझ रहा तब तो हम हइये हैं। लेकिन देखें जरा कुछ सहूर आया तुम लोगों के कि वैसे ही गांव के गंवार ही बने रह गए हो। समझ रहे हो? शिक्षा का सबसे बड़ा परिभाषा जानते हो क्या है? शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाती है। व्यवहार का मतलब समझते हो? कि हम एक दूसरे से कैसे बातचीत कर रहे हैं, या एक दूसरे से कैसे बोल रहे हैं, या एक दूसरे से कैसे हम कोई मतलब काम कर रहे हैं। जैसे कोई गांव का आदमी होगा, कोई उसके पास बच्चा गया तो वो उससे कुछ दूसरे तरह से बोलेगा, का हो, कहाँ घूमत हो, है ना, या उसे तफरी करेगा, मजाक करेगा। लेकिन तुम अगर मिलो तो वो अगर छोटा तुमसे तो तुम उसको बोलो, और बेटा, और या बिटिया या मुन्ना, कहाँ जा रहे हो। अगर हो सकता है वो अपने घर से थोड़ा दूर चला जा रहा हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको घर से लेके सीधे उसके घर पे पहुंचा दो, है ना। नहीं तो छोटा बच्चा कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग देखते हैं कि बड़े रहते हैं लेकिन पता चला बच्चों से अलग तरीके से बात करते हैं, और क्या हाल चाल है, कहीं गाली वाली भी दे देते हैं। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है। तो तुम ये सब कैसे सीखोगे? शिक्षा से सीखोगे ना। तो व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? तो अब पता चला तुम भी वैसे ही व्यवहार करने लगो। और छोटू का हाल, टप से जवाब मार दिए उसके। गांव वाले जैसे, और का हाल, मार दिए। तुम भी गए, तुम भी मार दिए। तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। तो मतलब शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन, चेंज होना ही चाहिए। समझ रहे हो ना? तो तुम लोगों पे पूरी जिम्मेदारी है कि अपने आप को पहले सीधी अपने लिए, मतलब 4-5 की लाइन को तो कहना ही ना पड़े। सारे बच्चों की ये जिम्मेदारी रहेगी 4-5 वालों की, तभी तो वो लोग दूसरों को देख पाएंगे। भाई सब लोग अगर सीधे खड़े रहोगे तो कहां से कुछ डिस्टरबेंस होगा? होगा कहीं? अगर सब लोग अपना मुंह बंद रख लो तो कहां से आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी ना। इसलिए बहुत जरूरी है खुद को मर्यादित और अनुशासित रखते हुए बाकी सारी चीजों को आपको व्यवस्था करके देनी है। ठीक? उनकी लाइन लगेगी, आपकी लाइन लगेगी, लाइन सारी सीधी होनी चाहिए। एक एक बच्चे को हम लोग आगे पीछे खड़ा कर देंगे, हम सिर्फ बोलेंगे, फरहान तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है, या विष्णुकांत तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है, या शिवांकी तुम्हारी लाइन सीधी नहीं। हम सिर्फ बोलेंगे इसे। ठीक? और तुम भी ये कोशिश करना कि हम लोगों को उठना ना पड़े।